नमस्कार। कभी सोचा है कि क्यों कुछ कविताएं सीधे दिल को छू जाती हैं, कुछ हमारे अंदर एक अजीब सा जोश भर देती हैं और कुछ को पढ़कर मन एकदम शांत हो जाता है। आज हम कविता के इसी जादुई कोड, उसके इमोशनल डीएनए को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं काव्य गुण। यही वो राज है जो शब्दों में जान डाल देता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कविता के जादू को महसूस करने से, फिर समझेंगे कि इस जादू के पीछे की साइंस यानी काव्य गुण आखिर है क्या, और आखिर में इसके तीन मुख्य प्रकार माधुर्य, ओज और प्रसाद की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। सिर्फ बात करने से क्या होगा, है ना? चलिए इसे सीधे सीधे महसूस करते हैं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा और बस ये महसूस कीजिएगा कि मन पर इसका क्या असर होता है। कैसा लगा इन पंक्तियों को सुनकर? एक मिठास, एक कोमलता का एहसास हुआ, है ना? जैसे मन पिघल सा गया हो। इस एहसास को जरा पकड़ कर रखिएगा। और अब ये पंक्तियां, एकदम से माहौल बदल गया। एक जोश, एक वीरता की लहर महसूस हुई, जैसे रगों में खून दौड़ गया हो। ये पहले वाले भाव से कितना अलग है, सोचिए। और अंत में ये प्रार्थना, इसे सुनते ही इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। मन में एक शांति और स्पष्टता का भाव आता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? शब्द तो वही हैं, भाषा भी वही है, फिर भी ये पंक्तियां हमारे अंदर इतने अलग अलग एहसास कैसे जगा देती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो जवाब है काव्य गुण। जी हाँ, यही वो अदृश्य शक्ति है जो किसी भी कविता की आत्मा को बनाती है और ये तय करती है कि कोई कविता हमें कैसा महसूस कराएगी। तो ये काव्य गुण हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कविता के वो अंदरूनी तत्व हैं जो उसके इमोशन यानी रस को और भी ज्यादा असरदार बनाते हैं। ये कोई ऊपर की सजावट नहीं है, बल्कि कविता के कैरेक्टर का एक जरूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम इंसानों में बहादुरी, विनम्रता, दया जैसे गुण होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक वैसे ही कविता में माधुर्य, ओज और प्रसाद जैसे गुण होते हैं जो उसकी पहचान बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात हमेशा से इतनी सीधी नहीं थी। ये तीन गुण आए कहाँ से? प्राचीन आचार्यों और विद्वानों के बीच सदियों तक इस बात पर बहस चली कि आखिर कविता के गुण कितने और कौन-कौन से हैं। देखिए, ये सफर कितना मजेदार है। भरत मुनि और दंडी जैसे शुरुआती आचार्यों ने कहा कि 10 गुण होते हैं। फिर वामन आए, उन्होंने इसे शब्द और अर्थ के आधार पर 20 कर दिया, और भोज ने तो 24 से भी ज्यादा बता दिए। लेकिन फिर आचार्य मम्मट जैसे विद्वानों ने आकर इस पूरी उलझन को सुलझाया। सदियों की इसी बहस के बाद सब इस बात पर राजी हुए कि कविता के लगभग सभी गुणों को इन 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: माधुर्य, ओज और प्रसाद। और आज हम इसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन गुणों की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले है माधुर्य गुण। जैसा नाम वैसा काम, वो गुण जो अपनी मिठास से दिल को पिघला दे। तो माधुर्य गुण का एहसास कैसा होता है? इसे पढ़कर या सुनकर मन में एक कोमलता और मिठास सी घुल जाती है। ये अक्सर प्यार, करुणा या शांति की कविताओं में मिलता है, और इसे पहचानना भी बड़ा आसान है। इसमें ट, ठ, ड जैसे कड़क अक्षर नहीं मिलेंगे, लंबे लंबे मुश्किल शब्द नहीं होंगे, और हाँ, अक्सर अनुस्वार वाली कोमल ध्वनियां होती हैं। बिहारी का ये दोहा माधुर्य गुण का एक शानदार उदाहरण है। इसमें शब्दों की कोमलता और शरारत भरी मिठास देखिए। एक भी कठोर शब्द नहीं है, और पूरा का पूरा भाव सीधे दिल में उतर जाता है। अब चलते हैं माधुर्य से एकदम उल्टे गुण पर। यह है ओज गुण। ये दिल को पिघलाता नहीं, बल्कि रगों में जोश की आग लगा देता है। ओज का मतलब ही होता है तेज या चमक। इसे पढ़कर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। ये गुण वीर रस, रौद्र रस मतलब वीरता और गुस्से वाली कविताओं की जान होता है। और इसकी पहचान माधुर्य से बिल्कुल उल्टी। यहां आपको ट, ठ, ड जैसे कठोर अक्षर खूब मिलेंगे। आधे अक्षर, लंबे लंबे जुड़े हुए शब्द, सब कुछ यहां मौजूद होता है। जयशंकर प्रसाद की ये लाइनें सुनिए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। सुन रहे हैं? हिमाद्रि, श्रृंग, समुज्ज्वला, इन शब्दों में ही एक वजन है, एक ऊर्जा है। ये स्वतंत्रता की पुकार को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी गुण पर, प्रसाद गुण। इसका काम बहुत सीधा है, मतलब को साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के दिल दिमाग तक पहुंचाना। प्रसाद का मतलब ही है स्वच्छता या प्रसन्नता।
कहते हैं जैसे सूखी लकड़ी में आग तुरंत पकड़ लेती है या साफ पानी के आर पार सब कुछ दिख जाता है, बस वैसा ही प्रसाद गुण है। कविता पढ़ी और मतलब तुरंत समझ में आ गया। इसमें एकदम आसान रोजमर्रा के शब्द इस्तेमाल होते हैं। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां प्रसाद गुण का कितना सटीक उदाहरण है। इन्हें पढ़ते ही पूरा का पूरा सीन आंखों के सामने आ जाता है। मतलब समझने के लिए जरा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम शीशे की तरह साफ। तो जो कुछ भी हमने अभी समझा उसे फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं। माधुर्य, जो दिल को अपनी मिठास से पिघला दे। ओज, जो हमारे अंदर जोश और हिम्मत भर दे। और प्रसाद, जो हर बात को बिल्कुल साफ साफ समझा दे। तीनों का अपना अलग एहसास है, अपनी अलग पहचान। तो अगली बार जब अपनी कोई पसंदीदा कविता पढ़ें या सुने, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उसमें कौन सा गुण है। क्या वो माधुर्य की मिठास है, या ओज का जोश, या फिर प्रसाद की सरलता? आखिर वो कौन सा काव्य गुण है जो उस कविता को इतना खास बनाता है?